आपने एक बाबर का नाम लिया, मैं बताता हूं कि ये एक डिससर्विस करी है टू राइटिंग हिस्ट्री। मैं क्यों कहता हूं, एक लार्जर पॉइंट, मेरी पूरी बात सुनिएगा। महमूद गजनी, ठीक, चैप्टर 4 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई एम कोटिंग, महमूद वाज फार मोर अ वॉरियर एंड अ कॉन्करर देन अ रिलीजियस एंथुसियास्ट। अब मोटिव ही चेंज कर दिया। इनका कहना है हिज रेड्स वर मोर ऑफ द लूट देन एनीथिंग एल्स, मतलब ये लूट के लिए आया, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। अब महमूद गजनी का जो खुद का बायोग्राफर है वो है उदबी, उसने एक किताब लिखी तारीकुल यामिनी, उसमें वो कोट करता है कि महमूद गजनी ने कहा कि जब वो सोमनाथ पे पहुंचा डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे आइडल को, तो वहां पर सब आ गए और उन्होंने कहा भाई कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, हमारे आइडल हमारे आराध्य को छोड़ दो। उसने कहा मैं तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन पे मुझे बुत शिकन के रूप में जाना जाए, ना कि बुत फरोश, मतलब नॉट एज द ट्रेडर ऑफ आइडल्स बट एज द ब्रेकर ऑफ आइडल्स। वो व्यक्ति खुद लिख रहा है कि भाई मैं आइडल वर्शिप के लिए जा रहा हूं, पैसे के लिए नहीं जा रहा हूं, और नेहरू जी इसको पेश कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि ये तो रेट्स के आधार पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसके आधार पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ही वांटेड टू ग्लॉस ओवर कि इस वाले जो ये वाला स्ट्रैंड ऑफ इस्लाम था जिसमें कि काफिरों को मारने का था, जो ये थे उनको आप आर्ट लवर दिखा रहे हो, लूटर्स दिखा रहे हो, आप रिलीजियस मोटिव गायब कर दे रहे हो फॉर अपीसमेंट। मुझे नहीं लगता कि इसको, मुझे लगता है एक बार फिर से क्लियर है सर, इसके डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फिर से पढ़ना चाहिए। मैंने आपको कोट किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को फिर से पढ़ना चाहिए और फिर उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब सवाल क्या है, हमने क्या क्या शुरू कर दिया? हमने शुरू किया अकबर क्या था, 30,000 लोगों का कत्ल किया, तो क्रूर पे हमने फोकस कर दिया, ठीक है। इज इट नॉट ग्लॉसिंग ओवर कि अकबर के जमाने में रामायण का अनुवाद हुआ, रामचरितमानस वो तो बाद का हुआ, वो तो उसकी भी बात होती है उसी समय। अकबर के 2 फेजेस पे जाते हैं हमेशा। जजिया कर उन्होंने हटाया, सुलह कुल की बात की, दीन इलाही की बात की, है ना, किया कि नहीं किया? लेकिन हम 30,000 में फोकस करके एक खास तस्वीर गढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार हिंदू राजा तो बहुत सहिष्णु थे। नहीं, मैंने तो कहा नहीं अभी, मैं उनको गया नहीं, संघ की बात मैं क्यों ये बात कह रहा चाहता हूं, देखिए इतिहास को देखने की दोनों दृष्टि गलत है। इतिहास को समग्रता में देखना पड़ेगा। क्या नेहरू जी ने देखा? क्या नेहरू जी ने सिलेक्टिव चेयरिंग नहीं करी? अगर आप पूरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे, एक भी स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए वेयर ही क्रिटिसाइज्ड गजनी एंड बाबर फॉर बार्बरिज्म। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मुझे पेज कोट कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट बुक और हर आदमी को पढ़नी। फिर अब मैं दूसरी बात कर, सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए जो मुगलों के बारे में पेश किया जाता है कि मुगल तो बड़े खतरनाक थे और वो तो इस्लाम लाना चाहते थे, तो रामचरितमानस बनता ही नहीं। अच्छा सुने, अच्छा मैं जिंदा ही नहीं होते। चलिए मैं इस पे आना सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रामायण का अनुवाद नहीं होता, रामचरितमानस का अनुवाद नहीं होता, उपनिषदों का आशुतोष जी मैं इस पे आना चाहता हूं। मैं इस पे 30-40 सेकंड लेना चाहता हूं। आपने एक अच्छा लाइन बोला जो हम भी एग्री करते हैं कि समग्रता या समग्र दृष्टि से इतिहास को देखना चाहिए, नॉट थ्रू द पॉलिटिकल लेंस। मुगलों का राज कितने साल रहा इस देश में? तकरीबन 200। नहीं उससे ज्यादा, 1526 से 1707 तक मान के चलो, से लेके 1700, अरे वो तो ऑलमोस्ट 1707 तक है बेसिकली, ऑलमोस्ट 300 इयर्स, ठीक है। विजयनगर एम्पायर कितने वर्ष? चोलास का राज कितने वर्ष? अहोम्स का राज कितने वर्ष? और अहोम्स ने तो बार बार मुगलों को हराया, लचित बोरफुकान से लेकर बाकी लोगों ने। इनके बारे में ईमानदारी से, आशुतोष जी आप सीबीएसई पढ़े कि आपका स्टेट बोर्ड था? यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड ड्यूरिंग द कांग्रेस ईयर्स। मैं स्टेट बोर्ड ड्यूरिंग द कांग्रेस ईयर्स। कुछ जिक्र नहीं था। मुझे तो विजयनगर एम्पायर, अहोम एम्पायर किसने फाउंड किया, विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया, चोलास का तो क्या रूल, और अभी पीएम ने बोला भी है चोलास को हम सेलिब्रेट करेंगे, सेंगोल को भी हमने लाया पार्लियामेंट। तो मुझे बताइए समग्र दृष्टि से कहा था। आपको कैसे पता चला चोला के बारे में? सर क्योंकि अभी इतिहास इंटरनेट पे हम पढ़ते हैं, यही तो समस्या मुझे है। तो बचपन में भी मैंने इतिहास पढ़ी है और ये चोलास के बारे में पढ़ा, विजयनगर एम्पायर के बारे में पता है ना, गोलकोंडा के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, पक्का पढ़ा है? पक्का पढ़ा। चलिए अभी मैं औरंगजेब और एक सेंसर सर, अभी आपने मुझे 20 सेकंड देना पड़ेगा। औरंगजेब का बाप कौन था हमको पता है, उसका बाप कौन था हमें पता है, हमें पता है बाबर से लेकर औरंगजेब। सुनिए ना। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे चोलास के 5 किंग के नाम बता दीजिए। अब आप जो ना, आप मुझे के 5 किंग के नाम बता दो ना। ये आपने तो पढ़ा है ना, आपने कि आप नहीं सर इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा, ये तो मानिए ना, जितना मुगल के बारे में हमने पढ़ा ये तो आप मानोगे।
एक मिनट पहले पहले हम जो पहले बात ये जो ना क्या बोलते हैं, अंताक्षरी ना करना शुरू करें। अंताक्षरी थोड़ी है, अंताक्षरी ना करें ना। अरे पता होता ना का हमको। ज्ञान चेक करने के लिए पूछे, देखिए, औरंगजेब का बाप हम लोग को गायत्री पता मंत्र है का पूरा कि पाठ कर दो, वो ना या आप करिए। बादरायण का पूरा वो कर दो, ये ठीक बात वो ठीक है, वो ठीक है बात। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हमारे ये इतिहास जानते हैं हम लोग ना नहीं जानते इन लोग के बारे में ना हम इतना। नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ाया गया। अरे पढ़ाया गया सर, मैं कहाँ टॉपर होते था थे? स्कूल में भाई साहब, ऐसे सर थोड़ी है। कहाँ हमारे पूरे 7th 8th नहीं, 9th नहीं, के सिलेबस में कितना मैंने तो mention पढ़ था? रखा है। कहाँ पढ़ा? कौन मैंने से पढ़ा था सर? मैंने तो यूपी पढ़ा- बोर्ड में। अरे मैंने पढ़ा इसलिए कह रहा हूँ। आप और अभी भी कैसे पढ़ लिया आपने? अभी भी